नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध जो है भर्ती 2026 ये बहुत ही दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट आपका ये भर्ती जो है रहने वाला है। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम कब है तो ये एग्ज़ाम आपको जो है इसका जून में है। अब आपको दोस्तों बेहतरीन तरीका से बेहतरीन जो है रणनीति बना करके पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा हर चीज़ का, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। अंतिम समय में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होता है। जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करिए और दिमाग में सेट करके रखिए। ठीक है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। कंप्लीटली ये जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, खान सर का बुक यहाँ पर है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है आज हम लोग 23वां सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 22 तक का क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो जा करके आप क्लास जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको जो है बुक रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर उसमें भी दोस्तों 20% क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता है। डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है। और दोस्तों इसका PDF जो है एक दिन पहले आपको टेलीग्राम में दे देते हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग बढ़िया सब तैयारी करिए, एकदम जोश जुनून में रहिए। अब हमेशा एकदम वर्दी वाला दोस्तों जोश में रहिए, तब तैयारी करिए, 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं या दोस्तों पुराने भी है, सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है आप लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, कैसा रहा ये सेशन ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्प में सही उत्तर का चयन करिए। मतलब इसको सरलीकरण करना है। क्या करना है? सरलीकरण यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को करना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दिया है 0.032। ठीक है, और भागा कर 100 से देने से अगर ये 0.032 में इसको अगर हम भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुना अगर हम लोग करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। भागा को अगर हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब ये 1/100 को भी दोस्तों यहाँ पर 1 में भाग देंगे अगर 100 से तो क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। तो मतलब इधर कितना? तो इधर आपका 2 दशमलव, इधर आपका 3 दशमलव, तो टोटल कितना हो गया? 5। यानी जो 5 अंक यानी कि जो है 0 के बाद 5 यानी कि दशमलव, यानी कि अंक जो होगा आपको 5 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, यानी 3 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर जो है 0.00032 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण जो होता है दोस्तों ये किसके द्वारा? कोई भी वस्तु है तो उसका जो मूल्य निर्धारण होता है वो किसके द्वारा? तो ये मांग और पूर्ति दोनों के आधार पे कि कितना मांग हो रहा है और कितना आप पूर्ति कर सकते हैं, उसके आधार पे दोस्तों क्या होता है तो ये जो है उसका MRP या मूल्य जो है फिक्स किया जाता है। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है क्या? रासायनिक दृष्टि से रेशम जो हो जाएगा ये प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ये होगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी याद रखेंगे। प्रारूप समिति में टोटल जो है 7 सदस्य थे। कितना? 7 सदस्य थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी, पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का जो है नगर है? 6 का हो जाएगा क्या? तो ये शैक्षिक नगर। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। शैक्षिक नगर यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव जो है किस प्रकार की बजट नीति जो है रखती है? बजट नीति जो है रखती है, ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका जो होगा जो है आपको सरकारी व्यय में वृद्धि और कर में जो है वृद्धि, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर व्यय में वृद्धि होता है तो आपको कर भी थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्थिक विकास में
शामिल है। आर्थिक विकास में इसमें से क्या शामिल है, तो ये ए हो जाएगा, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ए। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पर कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। किसका जो है पीएच मान 7 होता है दोस्तों, तो जो ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, यानी जो उदासीन होता है। तो राइट आंसर जो होगा 9 का, ये होगा उदासीन विलयन। ठीक है, उदासीन विलयन इसका जो है क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपया की कीमत का था, जिसे दोस्तों 3200 रुपया में बेचा गया, तो छूट की दर क्या है ये बताइए। छूट की दर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको 20%। इसको निकालेंगे तो देखिएगा 800 क्या हो जाएगा छूट, तो 800 और गुना यहाँ से कितना 100, अब बट्टे में जो टोटल आपको कीमत हो जाएगा, तो ये आपको 3 जीरो इधर से कट गया, 2 जीरो इधर, 2 जीरो आपको यहाँ से जो है 1 जीरो इधर, तो बचा कितना है आपको 10 × 80 यानी कि 20 यानी कि जो है प्रतिशत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको काटेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 यानी 20, तो 10 दूना 20 यानी 20% हो गया। ठीक है, इसमें काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन है कार्बन जो है का संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन का जो संयोजकता हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या होता है आपको 6 होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4, तो यही 4 आपको क्या हो जाएगा, तो आपको संयोजकता हो जाएगा। यही आपको 4 से ज़्यादा होता तो 8 से जो है घटा के निकालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। दिया है द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स। तो राइट आंसर जो 13 का होगा ये बी हो जाएगा, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीएनजी का पूर्ण रूप बताइए। कई बार बताए हैं, संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको सहिष्णुता। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सहिष्णुता यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया गया क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। प्रति जो है आपको कह रहा है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का डैश कहते हैं, इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आंसर ये ए हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है अभी सबसे ज़्यादा बिहार का है। ठीक है, बिहार का 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में जो है रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा गुजरात से। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गुजरात यहाँ से याद रखना। ठीक है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए दोस्तों जो है की थी, ये बताइए। तो नमक के कानून को तोड़ने पर, क्योंकि अंग्रेज ने इस पर भी टैक्स लगा दिया था। राइट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसको सिद्ध करने के लिए एक अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, वाक्यांश के लिए एक वाक्य दीजिए। मतलब अनेक शब्द का एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपको स्वयं सिद्ध, यानी वह क्या होता है, तो स्वयं सिद्ध होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम्स दैट इट विल रेन। राइट आंसर जो 23 का होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, -CHO अभिक्रियाशील का मूलक का नाम क्या होगा। इसका जो मूलक का नाम होगा ये एल्डिहाइड का मूलक है। ठीक है, ये सभी आपको हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाए हैं।
आगे बढ़ते हैं, आदेश की अवहेलना वाक्य के लिए सही शब्द बताइए। आदेश जो होता है उसकी अवहेलना करना, तो ये आपको हो जाएगा अवज्ञा करना। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है गुजरात में है, यह नर्मदा नदी पे है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 27 का बताइए। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य, 7 सिस्टर वाला जो राज्य होता है, आंसर ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर। 7 बहनों में कौन कौन आता है? जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये सभी आपको पूर्वोत्तर भारत का जो है राज्य है। पहाड़ी इलाका है, एक प्रकार से पहाड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये आपको आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं आता इसमें। दिया है, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग द करेक्ट सफिक्स। ठीक है, द सफिक्स गिवन बिलो। हैप्पी के लिए बताना है, तो हैप्पी में क्या जोड़ के बना सकते हैं? तो ये आपको हैप्पीनेस। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी दोस्तों जो है क्या होगा? तो शाकाहारी हो जाएगा आपको प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, नियम ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्या कहलाता है? नियम ए प्लस बी बराबर, इसी को उल्टा के लिख दिया बी प्लस ए, ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी सीधा है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको जो है ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसका उपयोग करके जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त कर सकते हैं? 33 का राइट आंसर ये प्रिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तक कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तक कोण का मान हो जाएगा यहाँ से 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा 35 का दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा। मन पवित्र तो घर में तीर्थ है, यानी आंसर ये डी आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का सबसे बड़ा देश बताइए। सार्क में टोटल 8 देश है। ठीक है, और इस 8 देश में सबसे बड़ा जो है दोस्तों देश वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, क्योंकि इसमें चीन शामिल नहीं है, ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। सार्क में 8 गो जो देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इस संघ में सबसे बड़ा भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा जो है तराशने का कार्य प्रमुख है? हीरा तराशने का जो ज़्यादातर कार्य किया जाता है ये आपको सूरत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है हीरा का, डायमंड का। ठीक है, दिया यहाँ पर है कि मीराबाई किस काल की जो है कवियत्री थी, ये बताइए। मीराबाई किस काल की कवियत्री है? 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 जोड़ा। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर होगा, 12 जोड़े याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या होगा? 2, 3, 5, 4, 6 का माध्यिका क्या होगा? 40 का हो जाएगा ये 4। आंसर माने कि 40 का सी हो जाएगा यहाँ से माध्यिका। ठीक है, 4 हो जाएगा। देखिए इधर भी 2 छोड़ दीजिए, इधर भी 2, तो 4 ही ना बचा बीच में। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? देखिए एस्किमो एक जनजाति है जो बर्फ के घर बना के रहते हैं, और बर्फ का जो है घर को कहते हैं क्या? तो इग्लू कहते हैं। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है शुद्ध या जो है ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? इस रक्तवाहिका को जो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा धमनियाँ। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, धमनी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीष ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के
पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? मनीष ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है। तो मनीष का जो है लड़की के साथ क्या संबंध होगा, इसको निकालेंगे तो ये ससुर आ जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक जो है व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? 44 का हो जाएगा ये ए। प्रांतीय जो है सरकारें सर्वोच्च होती है, इसमें प्रांतीय सरकार जो होता है इसमें सर्वोच्च होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये बताइए। लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? 45 का राइट आंसर तो हो जाएगा ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदियों और पर्वतों को क्या कह सकते हैं, ये बताइए। नदियों और पर्वतों को क्या कह सकते हैं? 46 का राइट आंसर तो हो जाएगा राष्ट्रीय धन, माने एक राष्ट्र स्तर पे होता है ये राष्ट्रीय धन, इसको जो है कहा जाता है। ऑप्शन ये जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से जो है हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो पद से जो दोस्तों हटा सकते हैं ये सिर्फ संसद के दोनों सदन को अधिकार है। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट जो होता है दोस्तों एक वार्षिक होता है, अवधि जो है 1 साल का होता है। ये आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, वार्षिक यहाँ से याद रखेंगे। राजकोषीय नीति का संबंध जो है किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सरकारी राजस्व और व्यय, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, ये बताइए। तो 50 का जो होगा ये आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल यानी कि जो है दूर संचार जैसे रेडियो वगैरह सब का जो होता है प्रसारण, ये आपको आयन मंडल से होता है, तो ये यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? परिमाप और क्षेत्रफल का आ रहा है, तो परिमाप जो होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है, और इसके बराबर जगह क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर और पाई, और इधर एक आर इधर पाई कट गया, तो बचा क्या, आर बराबर 2 बचा, यानी आर बराबर 2। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये डी यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको जो है माने कि करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। सेंटेंस को अंडरलाइन जो किया है, दे आर नॉट एट फुल्ली डेवलप्ड, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों डी। क्या होगा, ये इमेच्योर हो जाएगा। आंसर ये डी इसका क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो दोस्तों पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, केंद्रक में। क्या हो जाएगा, केंद्रक, यानी आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ से, तो राइट आंसर 54 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। आंसर ये ए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? कौन सा रोग जो है दूषित पानी के सेवन से होता है? तो ये होगा हैजा रोग, ठीक है। ये हैजा रोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, घरों में विद्युत जो है आपूर्ति की जाती है किस माध्यम से? घरों में विद्युत आपूर्ति जो किया जाता है ये कितना 200 वोल्टेज का होता है, वोल्ट का होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको होता है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। आंसर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीबी का पूरा नाम क्या होता है? एनसीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नारकोटिक्स जो है कंट्रोल ब्यूरो। आंसर ये सी इसका राइट आंसर होगा। जरूरी सूचना सभी लोग सुनेंगे, जिसका भी एग्जाम दोस्तों जो है जून में है। अगर आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है, तो ये उड़ान बैच ले लीजिएगा। बोलेंगे सर लेने से क्या फ़ायदा होगा, तब तो एग्ज़ाम का समय आ गया है। अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हर कंटेंट को पढ़ाया है।
ठीक है, और सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा A to Z सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। ये कंप्लीट कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा और एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, कोई एड वेड कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया से आप क्लास जो है अच्छे से कर सकते हैं। सारा क्लास में आपको PDF भी क्या है तो अटैच है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें लुसेंट का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फ्री में 150 लगभग, प्लस आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें एडुटेरिया पब्लिकेशन का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, चाहे खान सर का हो, सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है 25 टेस्ट भी है, ये भी आपको मिल जाएगा। कितना में? तो मात्र दोस्तों जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस 149 रुपया में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है बैच को ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों, जो नए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो नए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसको क्या करना है, तो ये प्रहार बैच जो है ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है? प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लेना है, और ये मात्र 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगा। और आपको ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो जो नया भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभी से लगना पड़ेगा। जैसे किसी का अगर इंटर हो गया, 18 साल पूर्ण गया, तो ये बैच सब अपना ले करके बढ़िया से तैयारी करिए, तो आपका जो है तैयारी कन्फर्म तरीका से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार SSC इंटर लेवल जो है 26,000 जो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी 24,000 भी बढ़ गया है। ठीक है, अब कितना हो गया है? 26,000 यहाँ पर जो है हो गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 26,000 दोस्तों आपको जो है भर्ती में गंगा में यानी बहती गंगा में एक प्रकार से हाथ धोने का मौका है। ठीक है, इसके लिए कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लेंगे, बहुत कम प्राइस है, अब इसको जो है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, बिहार का कौन सा जिला चाय की जो है कृषि के लिए उपयुक्त है? तो एकमात्र जिला है जहाँ पर होता है थोड़ा बहुत, ये आपको किशनगंज जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होता है? तो विद्युत धारा की जो SI यूनिट हो जाएगा ये होगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह जो है छोड़ा गया था, ये कौन सा था? पहला जो भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था वो कौन सा था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से आर्यभट्ट। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा आर्यभट्ट, याद रखना, जो कि 19 अप्रैल 1975 को जो है दोस्तों ये सोवियत संघ रूस से जो है छोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय आपको जो है एक प्रकार से उतना ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है 61 का, ये आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश रिवीजन करना है बढ़िया से बस। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात H2O होता है। तो देखिए H का कितना हो जाएगा, यहाँ से H का यहाँ पर दिख रहा है ना 2 हो जाएगा, और आपको जो ऑक्सीजन का कितना था 1, तो 2:1 तो क्लियर है, यहाँ पर है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये हो जाएगा जामनगर में। कहाँ हो जाएगा? जामनगर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो दोस्तों थीटा का मान बताइए। अगर tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का, तो क्लियर यहाँ पर है कि √3 tan 60 का मान होता है, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? तो ये आपको यहाँ से डी हो जाएगा ये। ठीक है, द चीफ जो है कल्प्रीट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्स क्वांडर। ठीक है, एब्स जो है क्वांडर। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल जो है संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय किसके पास होता है, या निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? ये होता है सदन के अध्यक्ष को। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और सदन का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो एक निष्पक्ष हो, चाहे वो पक्ष के पार्टी का हो चाहे विपक्ष के पार्टी को हो, वो वहाँ पर उसको अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि दोनों के बातों को बढ़िया से सुना जा सके। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आप जानते होंगे ओम बिरला को। ठीक है, एक अलग लेवल में चलता है इसका। आप देखेंगे कभी कभी ना लगेगा कि एकदम मतलब कि सीधा सीधा पक्ष विपक्ष हो जाता है वहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन उसको जो है एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
कि सिट्रिक अम्ल जो है मुक्त अम्ल के रूप में होता है। ये किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 67 का दोस्तों, ये डी हो जाएगा नींबू में। आंसर ये सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक यहाँ से करेंगे रेन्स, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जनित्र कहते हैं। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि यदि एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है तो a के जो है उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये n², आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, सी इज थिंकिंग डैश ए प्लान, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा ऑफ, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ऑफ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है? ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। जो डेंगू दोस्तों होता है वह जानते हैं मच्छर, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को याद रख, बढ़िया से याद रखना, ये साफ जल में होता है। यानी डेंगू मच्छर जो है आपको ये साफ जल में ही पाया जाता है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये साफ जल में ही दोस्तों आपको जो है रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गौतम बुद्ध को कहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गौतम बुद्ध को कहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से ये बी हो जाएगा, बोध गया में। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोध गया यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सरोज स्मृति जो है शौक गीत किसने लिखा है? तो ये जो लिखा गया सरोज स्मृति शौक गीत, ये लिखा है बी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है। सूल जो है यह किसका रूपांतरण है? तो ये हो जाएगा पत्ती का, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, पत्ती यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ये बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ये बताइए। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ये फैराडे हो जाएगा, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक जो है वस्तु है? आर्थिक वस्तु है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर, आंसर ये डी इसका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा, ही वाज हिट बाय ए रोड। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जो है कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कांच को काटने में हीरा प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ जो है पंजीकृत होना होगा? ठीक है, पंजीकृत यानी होना होगा मतलब वहां से मान्यता लेना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा आरबीआई से, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में डैश होगा, तो कार की मांग में दोस्तों जो है कमी आएगी, यानी आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? कौन सा दोस्तों यहाँ पर एक दुर्बल अम्ल में आ जाएगा? तो ये CH3COOH जो है आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया घटती है किस पर? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया घटती है दोस्तों ये कम तापमान पर, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को जो है बदलती है किस में? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किस में? तो ये हो जाएगा आपको डी, गतिज ऊर्जा में, आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा यहाँ से याद रखना। ठीक है, शुद्ध सोने का कैरेट जो होता है कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने का सोना यहाँ पे दिया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बताना है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, जनरली लेकिन ये आपको जो है 22 कैरेट अब आपको जो है यूज करता है लोग, लेकिन 24 कैरेट का आपको शुद्ध होता है। ठीक है, कौन सा जो है अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसमें से 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या किसने कर दी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको ए हो जाएगा, बिंबिसार, आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस, नो वन कैन सफर सो मच। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी,
कैन जो है एनीवन सफर सो मच, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार जो करता है दोस्तों, व्यवहार करता है जब वह दोस्तों क्या होता है, तो ये जो आपका होगा ये सी हो जाएगा। संस्तृप्त अवस्था में जब नहीं होता है तब ये करता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता बताइए। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन होगा, तो ये हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था ये वीर कुंवर सिंह, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि धूम्रपान से डैश होता है, तो धूम्रपान से जो दोस्तों होता है ये आपको ये सभी होता है, जैसे आस्थमा हो गया, ब्रेनकाइटिस हो गया, फेफड़े की बीमारी, आंसर डी हो जाएगा। तो इसीलिए धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य इसमें देखेंगे तो डी हो जाएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश, तो इसमें से बताइए हमको कि किसका चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, तो आपको सबसे पहले प्रकाश दिखेगा। जैसे न मेघ या बादल गरजता है तो देखिएगा पहले ही रोशनी पता चल जाता है और बाद में गर्जन आता है, आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद जो है संबंधित है किससे, तो स्वामी सहजानंद का संबंध हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से, आंसर ये सी हो जाएगा। हालांकि देश लेवल में ये बड़े नेता थे किसान आंदोलन के। भक्त माल रचना किस कवि के द्वारा रचित है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों नाभा दास, आंसर ये डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को श्वासोच्छ्वास जो है कहते हैं, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, खुलेगी, मतलब ये हो जाएगा ए, द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 200 का 15% क्या होगा, तो 200 गुना 15 बट्टा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस 0000 कट गया, 15 दूना 30 यानी 30, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको 23वां सेट का आंसर का। सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीछे का वीडियो अगर रिवीजन नहीं किए तो जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग अपना जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।